जय हिंद आप सभी को। आज इंटीरियर पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट अपलोड हो चुका है, तो आप नहीं देखें जाके देख लीजिए। 1 से लेके 13 तक अपलोड हो चुका है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग के अध्यक्ष की जाती है। निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन करते हैं नियुक्त, राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं, तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों से विशेष बहुमत पारित के संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है, कौन नहीं है, तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आय नहीं है लेकिन स्वच्छता है, पेयजल है, बाल मृत्यु दर है। क्वेश्चन नंबर है 4, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोम से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक प्रवर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, तो दो बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक प्रवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्टर्ड गैस का प्रयोग रासायनिक युद्ध में करते हैं। मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो रासायनिक युद्ध में करते हैं मस्टर्ड गैस का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किया गया था। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किनके द्वारा जारी किया गया था, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानी के द्वारा भारत में सबसे पहले सोने के सिक्का जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें मिलान कीजिए, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो लोथल स्थान दिया हुआ है, उत्खनन करता स्थल है, उत्खनन करता है। लोथल के खोजकर्ता कौन थे, रघुनाथ राव थे। लोथल के उत्खननकर्ता कौन है, तो रघुनाथ राव है। बनावली के खोजकर्ता कौन है, बनावली के खोजकर्ता बोले रविंद्र सिंह बिष्ट है। बनवाली खोजकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट है। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन है, तो राखालदास बनर्जी हैं। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन है, राखालदास बनर्जी हैं। और रोपड़ खोजकर्ता कौन है, एकदश शर्मा। तो इसका लोथल का रघुनाथ राव, बनावली का खोजकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट, मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी, रोपड़ का खोजकर्ता कौन है, एकदश शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा है निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जानते हैं, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। नेक्स्ट है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचार ने दिया था। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचार ने दिया था, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने काम किया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल रहा है कि लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरणें, गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य आरोही क्रम में सजाएं। परावैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरणें, गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य आरोही क्रम में सजाएं, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म किरणें, उसके बाद परावैंगनी किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें, सूक्ष्म किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था। बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था, तो नंगी हड़ताल किसके दौरान किया गया था, किस आंदोलन के दौरान, तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है नंगी हड़ताल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है।
अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिंध नहीं शामिल है, लेकिन बंगाल शामिल है, उड़ीसा शामिल है, असम शामिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोल रहा अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था। अगस्त घोषणा किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था। इसमें है मिलान कीजिए, 20 का है मिलान कीजिए, तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो पोटेशियम में क्या होता है? पोटेशियम का टैल्क और मैग्नीशियम क्या होगा? टैल्क। और पोटेशियम क्या होगा? पोटेशियम का नाइटर, कैल्शियम का फॉस्फोराइट, और मैग्नीज का क्या होगा? तो पायरोलूसाइट। तो मैग्नीशियम का टैल्क, पोटेशियम का नाइटर, कैल्शियम का फॉस्फोराइट, और मैग्नीज क्या होगा? पायरोलूसाइट होगा। क्वेश्चन नंबर है 21, द बे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? द बे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह के काल में हुआ था। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारिणी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर सत्र में किया गया था। नेक्स्ट है, जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के केंद्र पे जो है जी का मान कम भी होता है और शून्य भी होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 है, द्रव्यमान को दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान को दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोगुना होता है। नेक्स्ट है, किस गैस को अस्ट्रेंजर गैस कहते हैं? किस गैस को अस्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनॉन को अस्ट्रेंजर गैस कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 355 के तहत। क्वेश्चन नंबर है 29, घाटे की वित्तीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर है 30, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है? राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है किसकी? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा की है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। नेक्स्ट है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्य का 1/12। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ है? मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में हुआ है। नेक्स्ट है,
मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण का नहीं था, लेकिन सभासद का था, अहीर का था, सैनिक का था। नेक्स्ट है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैकल्पिक रोजगार का उपलब्ध नहीं है। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? 39 का राइट आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर डी, क्षिप्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिग्मी घुमक्कड़ जनजाति नहीं है, लेकिन कजाक है, मसाई है, लेपचा, ये सभी घुमक्कड़ जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सबसे बड़ा समूह है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भील है। नेक्स्ट है शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत में निवर्णीकरण का प्रभाव नहीं है? निम्न में से कौन सा भारत में निवर्णीकरण का प्रभाव नहीं है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण का नहीं है, लेकिन मृदा अपरदन है, जैव विविधता में ह्रास है, हिमालय में जल स्रोतों का सूखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई है? कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल से हुई थी। नेक्स्ट है इसमें सुमेलित करें, तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। खाने वाला सोडा का NaHCO3, खाने वाला सोडा का क्या होता है? NaHCO3। व्यंजन चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl इंटू Cl, CaOCl इंटू Cl। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 के होल 2 इंटू H2O। तो धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। खाने वाला सोडा का NaHCO3। व्यंजन चूर्ण का CaOCl इंटू Cl। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 के होल 2 इंटू H2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी का होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पे आधारित होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पे आधारित होता है? तो पास्कल के नियम पे आधारित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? हेनरी बैक्यूरेल ने किया। क्वेश्चन नंबर 50 है, बोल रहा है ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्रीय त्यागी बल। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। नेक्स्ट है स्मरणीय तथ्य दिया हुआ, इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ VVI, इसका देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखा? तो ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण जो है किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श बोलते हैं। लाख बख्श के नाम से किसे बोला जाता है? ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुवत उस इलाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था और दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी ने ऐबक का सेनानायक था। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी जो था ऐबक का सेनानायक था जिसने बख्तियार खिलजी को क्या किया? ध्वस्त किया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश जो था ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के समय वहाँ यह बदायूं का शासक था।
इल्तुतमिश जो है ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। लाहौर से दिल्ली जो राजधानी किसने ले गया था? इल्तुतमिश ने ले गया था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति बगदाद से खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किया था। इल्तुतमिश जो है सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चहलगानी नामक संगठन की स्थापना किया था। तुर्कान-ए-चहलगानी नामक संगठन किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट बोल रहा है इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। तुर्कान-ए-चहलगानी का शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन उसका विनाश किसने किया था? तो बलबन ने किया था। बलबन इसने राज दरबार में सीता एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था। किसने? बलबन जो था सीता एवं पैबोस की प्रथा की शुरुआत किया था। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट है नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सा उपाधि दिया था? उलूग खां की उपाधि दिया था। नसरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी पहनकर अपना जीवन यापन करता था। पूछेगा क्वेश्चन कि वह कौन सा सुल्तान था जो अपना जीवन टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट हो गया है। इसके पहले का सारा सेट 1 से लेकर 13 तक अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो सारा सेट जाके देख लीजिए। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, राहुल स्टडी ग्रुप। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा राहुल स्टडी ग्रुप, तो आपको मिल जाएगा ग्रुप, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम इसका PDF भी डाल देंगे और बाकी वीडियो से रिवीजन कीजिए। आज का टेस्ट भी होता है शाम में 7 बजे। अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो आप एक ग्रुप में हम लिंक भी डाल रखे हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा नंबर 1 टेस्ट सीरीज ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। शाम में डेली 7 बजे टेस्ट होता है। अभी आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए और शाम में टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने से क्या होगा कि कन्फ्यूजन दूर होगा। जितना टेस्ट लगाइएगा उतना कन्फ्यूजन दूर होगा। तब तक के लिए जय हिंद।